नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है डॉक्टर पूरन चंद पांडे यशस्वी, जो ज्योतिष विद्या के महान ज्ञानी हैं और इन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है और ये धर्म गुरु भी हैं। काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। आज आइए हम इनसे जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 26 जनवरी को बसंत पंचमी है, तो आइए आज हम जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार हम उत्सवों और त्योहारों को मनाते हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, क्योंकि एक निरासीनता अकर्मण्य समाज को जन्म देती है। इसलिए रोज उत्सव मनाए जाएं तो सेलिब्रेशन होता रहता है, तो जो एक एंथुजियाज्म, एक मोटिवेशन बना रहता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की का जन्मोत्सव मनाते हैं और दिवाली को महालक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी जी के प्रकट उत्थान के रूप में मनाते हैं, तथा शिवरात्रि को शिव के प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही वसंत पंचमी को माँ शारदा, वाणी की अधिष्ठात्री, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने की प्रथा रही है। इसीलिए हम इसको वसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। आचार्य जी, इसका क्या महत्व है? जी, माना जाता है सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सृष्टि उत्पन्न तो हो गई, जीव जंतु वगैरह, लेकिन सर्वांगीण रूप से उनका विकास नहीं हो पाया। और माना जाता है कि उन जीवों में न तो बुद्धि थी न वाणी, वो मूक बधिर से हो गए थे। ब्रह्मा जी को अत्यंत खेद हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु के प्रेरणा से उन्होंने तप किया और तप से माँ सरस्वती प्रकट हुई और सरस्वती के प्रकट होते ही उनके हाथ में वीणा और जपमाला थी। और जैसे उन्होंने वीणा के तार छेड़े, समस्त सृष्टि में अपने आप प्राणों के साथ साथ वाणी और बुद्धि का भी संचार हो गया और ब्रह्मा जी अति उत्साहित और प्रसन्न हुए और देवी सरस्वती ने हम लोगों में बुद्धि भरी। इसलिए बुद्धि, संवेदना, वाणी आदि की प्राप्ति के लिए सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। विशेष रूप से ज्योतिष ज्ञान हो, तथा विज्ञान हो, धर्मशास्त्र हो, पुराणों का ज्ञान हो, संगीत का मर्म ज्ञान हो, सरस्वती की साधना के बिना संभव नहीं है। इसलिए हम सरस्वती माँ की पूजा और साधना इस दिन करते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और सम्मानित जीवन जिएं। अपने जीवन में हम अच्छी वाणी का प्रयोग करके यश प्राप्त करें। आचार्य जी, अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसकी पूजा कैसे करी जाए, बसंत पंचमी की पूजा। बिल्कुल, जैसा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, हाँ जी। बच्चे होड़ में लगे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं और भी तरह के एग्ज़ाम देने हैं। कोई संगीत साधना में लगा है, कोई अपनी कला की साधना में लगा है। तो हर तरह की साधना में परिपूर्णता और सफलता प्राप्त करने के लिए सरस्वती की पूजा नितांत आवश्यक होती है। इसलिए सुबह उठकर नहा धोकर के पीले वस्त्र पहने और उसके बाद गणेश जी की पूजा के साथ माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। हो सके तो सरस्वती को स्नान आदि कराएं, उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाएं, फूल माला, रोली चावल का टीका लगाएं, सुंदर नैवेद्य दें। और वैसे खीर और पीले चावल उनको अति प्रिय हैं, आप मीठे चावल बनाकर उनके भोग लगाएं। तथा उसके अतिरिक्त फल, दक्षिणा आदि समर्पित करें और हो सके तो गरीब बच्चों में 2-4 पुस्तिकाएं और कलम आप दान करें। इससे आपकी सरस्वती की पूजना संपन्न होती है और आगे आपको प्रेरणा मिलती है। सरस्वती का मंत्र है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपा विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। इसलिए जिसको नहीं मंत्र आता है वो केवल ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाली थी कि लेडीज़ घर में इस दिन क्या बनाएं, तो आपने बताया कि पीले चावल बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी हमें क्या इंस्पिरेशन देती है? बिल्कुल, हमारे वहाँ हर एक पर्व त्यौहार का
अपना महत्व है और हर एक पर्व का कुछ न कुछ हमारे जीवन से एक जरूर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मैसेज मिलता है। देखो, आपने पतझड़ के मौसम में देखा पूरी सृष्टि वीरान हो गई थी, पेड़ों के पत्ते तक झड़ गए, फल फूल की बात तो छोड़ो, और पेड़ की शाखाएं ऐसी होगी जैसे कि वो बिल्कुल पतझड़ में तुषार से जल गई हो। अब ऐसा नहीं लगता कि दोबारा कोई इनमें संचार होगा, सुंदर पत्ते आएंगे। लेकिन हमारी सृष्टि कहती चरे वेती, चलते रहो, रुको मत। प्रकृति इन सब के बावजूद खड़ी रही इस तुषार में, इस पतझड़ में, जहाँ उसके पूरे पत्ते झड़ गए, उसने संयम नहीं खोया। और फिर भगवान की कृपा से वसंत का आगमन इस वसंत पंचमी से शुरू होता है और यहाँ फिर सुंदर प्रकृति में अपने आप उसके नए नए कोपले, नए नए पत्ते शाखाओं में आते हैं और आम में बोर आने लगता है, सुंदर कोयल मंडराने लगती है, प्रकृति दुल्हन जैसी सजती है, आगे हमें आम आदि खाने का भी मौका मिलता है। तो कहने का मतलब, जब जीवन में सबसे ज़्यादा आपके निराशा का दौर चल रहा है, सुंदर वसंत उसके बाद ही आने वाला है। इसलिए घबराएं नहीं, वसंत के लिए सदैव तैयार रहें। और ये वसंत पंचमी का त्यौहार रुचि हमको इसी बात का उद्बोधन देता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त करो, क्योंकि जितनी अंधकारमयी रात्रि होगी उजाला उतना ही सुहाना होता है। बिल्कुल। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। जो आचार्य जी ने आपको सुझाव बताए हैं वो भी आप अप्लाई करेंगे और आप अपने जीवन को और सुखकारी और अच्छा बना सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए।